सभी को नमस्कार। कल हमने सर्कल के बारे में पढ़ा था नए साल के उपलक्ष्य में 1 जनवरी 2022 को। तो आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। आज एक नया फिगर हम लेंगे और मैथ्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको हम आगे बढ़ाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर। आज हम स्क्वायर और उसकी प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे कि एक स्क्वायर क्या होता है, उसमें उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसका हम एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके पेरीमीटर को हम कैसे निकालते हैं, उसकी साइड को कैसे निकालते हैं, कैसे क्या सारी चीज़ें आज हम स्क्वायर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एक स्क्वायर है। सबसे पहले हम एक बनाते हैं स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर हमारा क्या है? SQUARE स्क्वायर। ये क्या है? क्लोज फिगर है, 4 साइडेड क्लोज फिगर। कैसा साइडेड है? 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर। पहली चीज तो हमें ये जान लेनी है कि स्क्वायर क्या है, उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितना है। 4 साइडेड क्लोज फिगर फर्स्ट था। सेकंड क्या है? और 4 साइड्स आती है, और 4 साइड्स आर इक्वल। कहने का मीनिंग क्या है कि स्क्वायर एक ऐसी फिगर है, एक ऐसी शेप है हमारी जो क्या है, 4 साइडेड है, और जो 4 साइड है उसकी सभी 4 साइड बराबर है। सपोज करो इनको हम इनका नेमिंग करें, हम इनको अगर हम नेमिंग करें इनका, तो ये मान लो ए, ये बी, ये वाला सी और ये हमारा डी। यानी कहने का क्या मीनिंग है कि जो हमारा क्या होगा, इसका मीनिंग है ए बी इज इक्वल टू बी सी, बी सी इज इक्वल टू सी डी, और सी डी इज इक्वल टू डी ए। यानी और 4 साइड्स जिसमें क्या होंगे, इक्वल होंगे, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है, जैसे हमने पढ़ा था कि 1D के बारे में, 2D के बारे में। कल हमने सीखा था कि जो हमारा जो सर्कल है वो कैसा था, 2D शेप था। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है कि जो हमारा स्क्वायर है, जो स्क्वायर है, स्क्वायर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वो क्या है, वो 1D है, 2D है या 3D, तो अब हमारा आंसर क्या होना चाहिए? हमें हमेशा याद रखना है कि वो ना तो 1D है ना ही 3D है, वो कैसा है हमारा 2D। अगर हमसे स्क्वायर के बारे में पूछे कि स्क्वायर 1D 2D या 3D है, तो हमारा आंसर होगा अ स्क्वायर इज अ 2D शेप, 2D है। और कल भी हमने सीखा था कि 2D शेप हमारे कौन से होते हैं, जिनमें हम बात करते हैं लेंथ की और ब्रेथ। जिनमें लेंथ और ब्रेथ होती है वो हमारे 2D शेप होते हैं। एक बार फिर से हम इस स्क्वायर को देखते हैं कि स्क्वायर क्या है। स्क्वायर होता है 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर है इन विच ऑल 4 साइड्स आर इक्वल होती हैं। ये मैंने एक स्क्वायर का शेप भी बनाया है। और थर्ड क्वेश्चन हमारा बनता है कि स्क्वायर क्या है, 1D है, 2D है, 3D। डी दैट मीन्स वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, डी मीन्स डायमेंशन। तो जो हमारा स्क्वायर है दैट इज 2D शेप, यानी लेंथ भी है और ब्रेथ भी है। और कल भी हमने बात की थी कि जो लेंथ 2D शेप को हम क्या बोलते हैं, प्लेन फिगर्स बोलते हैं। कौन से फिगर बोलते हैं? प्लेन फिगर। प्लेन फिगर्स भी हम इनको बोलते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, स्क्वायर हमारा एक प्लेन फिगर है जिसमें कितनी नंबर ऑफ साइड 4 है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल है। ये हमें इतना ध्यान रखना है। इसके बाद हम बढ़ेंगे, ये क्लास 3 और 4 तक तो ठीक है, लेकिन जब हम जब 5 में पहुंचे तो हमने जाना, हमने एंगल्स को भी पढ़ा है। हमने किसको पढ़ा है? एंगल्स को भी पढ़ा है। तो अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है कि एक जो स्क्वायर है उसमें एंगल्स कैसे, उन एंगल्स को भी देखेंगे।
अब एंगल्स क्लास 5 में मैं दोबारा भी मतलब पूरा कॉन्सेप्ट हमारा शेप्स एंड एंगल्स का, उस पर एक मैं सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। लेकिन उससे पहले से मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूँ। जो क्लास 3 और 4 के बच्चे हैं वो एंगल्स को नहीं जानते, लेकिन जब वो नेक्स्ट क्लास में पहुंचेंगे तो वो एंगल्स को जानेंगे। उसके लिए मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा अलग से एंगल्स पे। लेकिन जो क्लास 5 में है वो सीख चुके हैं एंगल्स के बारे में। अगर हम स्क्वायर में एंगल्स की बात करें, अगर हम स्क्वायर में एंगल्स की बात करते हैं तो हमें याद रखना है ईच एंगल इन अ स्क्वायर इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा स्क्वायर का हर एक एंगल। और सम ऑफ द एंगल निकाल लेंगे हम। सम ऑफ ऑल द एंगल्स क्या होगा स्क्वायर के अंदर, ये हमारे पास इजीली आ जाएगा। देखो ये स्क्वायर हमारे पास इधर बना हुआ है, एक हम यहां और बना लेते हैं चलो एंगल्स को जानने के लिए। ये 90 डिग्री है, ये भी कितना होगा, 4 साइड्स हैं वो एक दूसरे पे हैं, ये भी कितना होगा 90 डिग्री होगा, और ये वाला भी कितना होगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के नंबर ऑफ एंगल्स कितने हैं, देयर आर 4 एंगल्स, सम ऑफ ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स हमारे पास क्या आ जाएगा 360 डिग्री। अगर हमसे कोई पूछता है 90 डिग्री एंगल के बारे में, मैंने पहले भी बताया था कि हम 90 डिग्री एंगल क्या है, हमारा राइट एंगल है। ये क्लास 5 में हम शेप्स एंड एंगल्स में हमने सीखा था। लेकिन हमें याद रखना है राइट 90 डिग्री है, ईच एंगल का जो ईच एंगल कितनी डिग्री है 90 डिग्री एंड सम ऑफ ऑल द एंगल्स निकाल लेंगे 90 इंटू 4 दैट इज 360। 90 डिग्री एंगल में हमने सीखा था ना एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल वर्टिकल लाइंस होंगी, तो वो हमारा क्या होता है राइट एंगल होता है। तो ये इतनी चीजें भी हमें स्क्वायर में याद रखनी है। पहली चीज क्या थी, 4 साइडेड फिगर है हमारी, ऑल 4 साइड्स इक्वल है, ईच एंगल इज 90 डिग्री एंड सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये चीजें हमें याद रखनी है। और दूसरा एक चीज और जो हम कर चुके हैं, हमें ये याद रखना है कि वो हमारी कैसी शेप है, वो हमारी 2D शेप है। वो कैसी शेप है हमारी 2D शेप है। 2D दैट मीन्स उसमें लेंथ और ब्रेथ है। दूसरा क्या नाम दिया हमने 2D को, प्लेन फिगर। कोई हमसे पूछ ले इज स्क्वायर अ प्लेन फिगर, यस वी कैन इजीली से दैट स्क्वायर इज अ प्लेन फिगर। ये हमें इतना याद रखना है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जब हम स्क्वायर की दूसरी प्रॉपर्टी, स्क्वायर में और जो क्वेश्चन हमारे लिए बनते हैं, फिर हमारे लिए क्वेश्चन आ जाता है कि एक स्क्वायर के एरिया एंड पेरीमीटर। ये याद है, इतना हम कर लेंगे। अब उसके बाद स्क्वायर का जो हम पेरीमीटर है उसको देखेंगे। अब पहले हम जानते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर का मीनिंग क्या है, दैट मीन्स बाउंड्री। क्या बाउंड्री, किसी भी चीज का लेंथ ऑफ बाउंड्री। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारे सामने, ये अकेला स्क्वायर पे लागू नहीं होगा, ये हमारी सारी चीजों पर लागू होगा। किसी भी चीज की जो बाउंड्री का जो लेंथ है, जो बाउंड्री का जो लेंथ है वही उसका क्या होता है पेरीमीटर होता है। सपोज करो ये हमारे पास एक क्या है स्क्वायर है, इसकी अगर हमसे कोई पूछे बाउंड्री यही है ना इसके साथ, ये देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक चले गए हम, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब बात ये होती है कि एक जो बाउंड्री है, किसी भी चीज की बाउंड्री निकालनी हो तो हम क्या करें, कोई भी ऑब्जेक्ट स्क्वायर के लिए याद नहीं रखना, तो हम एक चीज सीधी सी याद रखेंगे। जब भी हमें किसी चीज की बाउंड्री निकालनी है, पेरीमीटर निकालना है, तो हम कर देंगे सम ऑफ ऑल द साइड्स। सम ऑफ ऑल द साइड्स करके हम उसका पेरीमीटर या उसकी बाउंड्री निकाल सकते हैं। सपोज करते हैं हम, मान लो ये एक स्क्वायर बनाया है मैंने यहाँ। अब मान लो कोई कह रहा है कि ये 5 मीटर। अब हमें पता है
कि ये अगर 5 मीटर है तो स्क्वायर में ये कितना होगा, 5 मीटर हो जाएगा, क्योंकि वी नो दैट ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। अब ये 5 है तो ये भी कितना हो गया, 5 मीटर, ये कितना हो जाएगा, 5 मीटर। तो अब हम इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? अब इसका पेरीमीटर हमने क्या सीखा, हम क्या कर देंगे, सम ऑफ ऑल द साइड्स। अब इनके नाम रख लो, चाहे ए बी सी और डी। तो यहां से चले हम, ए से चले, स्टार्ट किया हमने, ए से बी कितना है 5, फिर यहाँ आए बी से सी, यहाँ आगे बढ़े, ये कितना है 5, सी से डी बढ़े, ये कितना है 5, फिर डी से ए आए हम, ये कितना है 5। तो कितना हुआ 5, 10, 15 और 20। तो उसका जो पेरीमीटर है या उसकी जो बाउंड्री है स्क्वायर की, वो कितनी हो गई है, 20 मीटर। एक सिंपल तरीका है हमारे पास इसको करने का कि जब भी हम स्क्वायर का बाउंड्री निकालने की बात आए, सिंपली वे में हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल द साइड्स करके, सम ऑफ ऑल द साइड्स करके उसकी क्या निकाल देंगे, बाउंड्री निकाल देंगे। एक एग्जांपल में हमने इसको देखा भी। ये तो एक तरीका है उसको करने का। अब एक तरीका होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, एक है मेथड कि हम किसी नतीजे पर पहुंचे, हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, उसका एक शॉर्टकट हम बना लेते हैं कि ऐसा करेंगे तो ये चीज़ हम निकाल लेंगे। ये तो हमने ऐसे करें। अब हम इसको दूसरे तरीके से देखते हैं कि एक स्क्वायर का अगर हमें पेरीमीटर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो इस पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या चीज़ उसमें याद रखेंगे, ये तो हमें याद ही है कि हम सम ऑफ ऑल द साइड्स करके निकालेंगे। अब दूसरी चीज़ हमारे पास पेरीमीटर निकालने की क्या है, जब भी हमें स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे साइड। साइड जो है उसकी, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। साइड को अगर हम उसके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका पेरीमीटर हमारे सामने आ जाएगा। सपोज एक एग्जांपल वही लेते हैं, वही हमने एक स्क्वायर बनाया था जिसकी क्या थी साइड, 5 मीटर थी। अगर ये साइड हमारे सामने 5 मीटर है तो हमें पता है ये भी कितना है, 5 है, ये भी कितना है 5 है, अंडरस्टूड है ये तो, और ये भी कितना है 5 है। हम जानते हैं इस चीज को। अब हमें कह रहा है कि स्क्वायर का पेरीमीटर बताइए। एक तरीका जो हमारे पास ये था, जो हमने अभी अप्लाई किया जस्ट बिफोर, कि 5 + 5 + 5 करके इसको हमने 20 बना दिया। लेकिन हम सीधा करें, साइड इंटू 4, साइड कितना है 5 इंटू 4 किया तो कितना बन गया हमारा 20 मीटर। बात वही है, क्या याद रखना है, जब भी हम पेरीमीटर निकालेंगे, जब भी हम किसी स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है तो अगर फॉर्मूले से निकाल रहे हैं तो हम करेंगे साइड इंटू 4। ये वाली चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है कि साइड इंटू 4 अगर हम कर देंगे तो वो एक स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने का फार्मूला होगा। अगर ये चीज़ भी हम भूल जाते हैं, लेकिन अब हम हायर क्लासेस में जाने वाले हैं तो हमें याद रखना है, हमें याद रखना है कि हम यही अप्लाई करें, साइड इंटू 4 से ही उसको निकालें। एक तरह का ये क्वेश्चन बनेगा। अब जो दूसरी तरह का हमारे सामने क्वेश्चन बनेगा, दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने बनेगा, वो ये बनेगा कि वो हमें पेरीमीटर दे देगा और उसका साइड निकालना देगा। तो तब कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या याद रखना है, व्हेन पेरीमीटर इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द साइड। अगर पेरीमीटर दिया है और हमें साइड निकालना है तो क्या करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, तो हमें हमेशा याद रखना है कि साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देंगे। ये याद रखना है कि जब भी हमें साइड निकालनी है और पेरीमीटर दिया है तो हम साइड को 4 से डिवाइड कर देंगे। साइड निकालना है और पेरीमीटर दिया हुआ है तो हम पेरीमीटर को हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे। ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है। तो दो तरह के क्वेश्चन पेरीमीटर पर हमारे पास बनेंगे। एक तो साइड दिया है, पेरीमीटर निकालना है, साइड दिया है, पेरीमीटर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, साइड इंटू 4 कर देंगे। और जब हमें पेरीमीटर दिया है, साइड निकालना है, तो पेरीमीटर को 4 से डिवाइड करेंगे। चलो इसी क्वेश्चन का लेते हैं कि एक स्क्वायर है। अब इसी क्वेश्चन में मैं बना देता हूँ, इसी से समझ आ जाएगा हमें कि ये जो पेरीमीटर हमें दिया गया,
ये जो पेरीमीटर हमें दिया गया है, मान लो किसी स्क्वायर का पेरीमीटर है 20 और उसका साइड बताना है। देखो P है हमारे पास 20 और वो कह रहा है हमें उसका साइड बताइए। तो साइड निकालने का हमें पता है कि साइड कैसे निकलती है, पेरीमीटर को हम किससे डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड कर दें। तो करो, साइड किसके इक्वल है, 20 था, 20 को 4 से डिवाइड किया हम, 4 5 जा 20, तो क्या 5 आ गया। तो वही आंसर हमारा क्या बना, 5 मीटर। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। देखो जहां से चले थे वहीं आ गए हैं, जहां से चले थे हम वहीं वापस आ गए कि पेरीमीटर दिया है तो साइड कैसे निकालेंगे, साइड दी है तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये बना कैसे, ये फार्मूला आपने कैसे लिख दिया कि साइड इंटू 4 कर देते। ये चीज़ें भी हमें जाननी बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें भी हमें जाननी ज़रूरी है ताकि हम जो मैं बेसिक बनाने की आप लोगों की कोशिश कर रहा हूँ वो बहुत अच्छे से हमारा बन जाए। ये 2 चीज़ें हमारे सामने हैं। अब तीसरी चीज़ को देखेंगे कि ये बना कैसे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो हमारा P है, हमारा जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर इसको शॉर्ट फॉर्म में हम P लिख लेते हैं, उसको हमने कहा साइड इंटू S इंटू 4, साइड इंटू 4, साइड को हम S कह सकते मान लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये कैसे बना, देखो ये मैंने स्क्वायर बना लिया आप लोगों के साथ, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर है, अब इसकी जो साइड है ये मान लिया मैंने S, अगर ये S है तो ये भी क्या होगी, S होगी, ऑब्वियस सी बात है, ये भी S होगी और ये भी S होगी। और पेरीमीटर में हमने क्या सीखा कि पेरीमीटर जो होता है P क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड करके बताते हैं, ये हमें पता है ना, सम ऑफ ऑल द साइड से हम उसको बता देंगे। तो जब हम सम ऑफ ऑल द साइड से उसको बता देते हैं, सम ऑफ ऑल द साइड से हम उसको बता देते हैं, तो करो देखो P किसके इक्वल बना, S प्लस S प्लस S प्लस S। तो नंबर ऑफ S काउंट करो, 1 2 3 और 4 S हो गए हमारे पास। तो क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू S लिख सकते हैं, S मीन साइड, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और क्या कहूँ इसमें, S इंटू 4, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। S का मीनिंग क्या है, S दैट मीन्स साइड। तो ये ऐसे बना, उसको हम एक फॉर्म में लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में, कि वो साइड इंटू S इंटू 4 कह देते हैं। तो वो बात वही है कि हम चाहे उसको कैसे निकालें, सम ऑफ ऑल द साइड करके निकालें, सम ऑफ ऑल द साइड करके निकालें, या साइड इंटू 4 करके निकालें। वो सम ऑफ ऑल द साइड से ही हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं, इस रिजल्ट पर पहुंचे हैं कि जो स्क्वायर है उसका जो पेरीमीटर है उसको निकालने का फार्मूला क्या है, उसको निकालने का फार्मूला है साइड इंटू 4, साइड इंटू 4 इज इक्वल टू P, यानी पेरीमीटर निकालना है तो साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर साइड हमें निकालनी है तो पेरीमीटर को 4 से हम डिवाइड कर देंगे। मुझे लगता है कि यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब क्वेश्चन हमारा ये आता है कि जब भी वो हमसे बात करता है, जब भी चाहे वो हमें पेरीमीटर निकालने को कहे, चाहे वो हमसे कहे बाउंड्री, ये 3 चीज़ें आपको जीवन में याद रखनी है ताकि हमारा क्वेश्चन फिर कभी गलत ना हो। अगर स्क्वायर पे वो कहता है, स्क्वायर पे कहता है कि इसका लेंथ, बाउंड्री बताइए, कौन कौन सी चीजें जो हमें याद रखनी है, चाहे वो बाउंड्री की बात करें, स्क्वायर के केस में चाहे वो बाउंड्री की बात करें, चाहे वो फेंसिंग की बात करें। फेंसिंग होता है तार लगाना, जैसे हम अपने पार्क में, घरों में भी कोई चीज़ बनाए उसकी फेंसिंग कर देते हैं दीवारों की। स्कूल में भी आप देखते हैं, आपका जो चिल्ड्रन पार्क है उसकी फेंसिंग है। तो चाहे वो फेंसिंग की बात करें, चाहे बाउंड्री की बात करें, और चाहे बात करें पेरीमीटर, तो हमें हमेशा याद रखना है
दे आर द नेम ऑफ अ सेम थिंग। ये तीनों ही क्या है, एक ही चीज के नाम है। इन चीजों को निकालने के लिए हमें क्या करना है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। क्या करेंगे हम, सम ऑफ ऑल द साइड्स करेंगे। और सम ऑफ ऑल द साइड्स का मीनिंग मैंने क्या बताया है, ओनली ये याद रखना सब पे नहीं, स्क्वायर के लिए सम ऑफ ऑल द साइड्स हमारा क्या होता है, अगर हम उसकी साइड को 4 से मल्टीप्लाई करें, अगर हम उसकी साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पेरीमीटर या बाउंड्री या जो फेंसिंग पे क्वेश्चन हमसे करना चाह रहा है वो हम इजीली बना देंगे। तो ये चीज याद रखनी है आपको। सपोज करो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि गार्डन है, उसकी एक साइड 5, इसकी एक साइड 6 मीटर है। एक गार्डन है, उसका एक साइड क्या है, 6 मीटर है, ये वाला 6 मीटर है, और उसको क्या करनी है, उसके बाहर फेंसिंग करनी है। क्या मीनिंग हुआ फेंसिंग का, कि इसके बाहर तार लगना, ऐसे तार लगना। तो अब हमसे क्या पूछेगा, वो पूछेगा कि बताओ उस पर मेजरमेंट करो कि कितना तार की लेंथ को मेजर करके बताओ, वायर की लेंथ को मेजर करो कि कितना फेंसिंग में इसको तार लग जाएगा। तो इससे हम क्या समझेंगे, इससे हम यही समझेंगे कि वो हमसे क्या जानना चाह रहा है, पेरीमीटर जानना चाह रहा है। अब यहाँ 6 है तो 6 मीटर लगा, यहाँ कितना लगा, 6 मीटर लगा, यहाँ कितना लगा, 6 मीटर लगा, यहाँ कितना लगेगा, 6 मीटर लगेगा। तो या तो हम क्या करें, क्या लिखा है मैंने, सम ऑफ ऑल द साइड्स करें, या इन केस स्क्वायर के केस में रखना है, हर चीज का फॉर्मूला अलग होगा, ये याद रखना है। स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर गार्डन है तो हम क्या करेंगे, उसकी साइड 6 है, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, तो दैट मीन्स कितनी वायर लगेगी, 44 मीटर वायर लग जाएगी उसकी फेंसिंग करने में। तो चाहे वो हमसे बाउंड्री पे क्वेश्चन पूछे, चाहे फेंसिंग पे पूछे, चाहे पेरीमीटर पे पूछे, हम क्या करेंगे, साइड इंटू 4 लगाएंगे इन केस ऑफ अ स्क्वायर का जब भी हम कोई क्वेश्चन बनाएंगे। आई होप, मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक की चीजें समझ आ गई होंगी। अब हम इसकी एरिया में बढ़ते हैं। एरिया क्या है, जो देखो बाउंड्री इसके बाहर, इसके अंदर जो बच गया, इसके अंदर का जो स्पेस है, ये वाला, ये जो मैंने पिंक किया है, ये जो सारा स्पेस है इसके अंदर, दैट इज कॉल्ड एरिया। बाउंड्री के बाहर जो चीजें, अंदर जो चीजें बच गई हैं, वो हमारा क्या है, सारा क्या है, एरिया है। अब हम एरिया, स्क्वायर का एरिया कैसे निकलता है उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। अब हम आते हैं एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर का एरिया कैसे निकलेगा, एक स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि स्क्वायर का एरिया निकालने का तरीका है साइड इंटू साइड। यानी अगर हम उसकी साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका एरिया हमारे पास आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास एक स्क्वायर है, अब इसकी साइड है 5 मीटर ही लेते हैं, उसी से बनाते हैं हम अपना क्वेश्चन। वो पूछ रहा है हमसे कि इसका एरिया कितना होगा। अब हम क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए वी नो दैट एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। हम सबको पता है कि एरिया कैसे निकलता है, एरिया निकलता है साइड को साइड से मल्टीप्लाई करके। तो साइड कितना, 5 इंटू 5 दैट इज 25। अब इसको पेरीमीटर की जो यूनिट होती है वो सेम रहती है, जो लेंथ हमें अगर मीटर में मिली थी तो हम मीटर लिखते हैं, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिखते हैं, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर लिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एरिया के केस में हमेशा हमें ध्यान रखना है कि एक नया वर्ड हम इसके साथ जोड़ देंगे, 25, इसको बोलेंगे हम स्क्वायर, मीटर है तो मीटर, स्क्वायर जरूर लगेगा। इसको लिखने के 2 तरीके हैं, या तो हम ऐसे लिखें 25 मीटर लिख के उसके ऊपर पावर ऐसे लगाए स्क्वायर, या फिर ऐसे लिखें। लेकिन क्लास 5 तक हमें ऐसे ही लिखना सीखना चाहिए, जब क्लास 6, 7, 8 में पहुंचोगे तो इस स्क्वायर के मीनिंग को भी आप लोग समझोगे। तो क्लास 3, 4, 5 में एटलीस्ट हमें स्क्वायर के बारे में इतना जान लेना है कि स्क्वायर होता क्या है, उसका
एरिया कैसे निकालते हैं हम, उसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर दिया है तो साइड कैसे निकालते हैं, वो कैसी शेप है। और जो क्लास 5 के स्टूडेंट हैं उनको ये भी जानना जरूरी है कि उसके एंगल्स कैसे बने, सम ऑफ एंगल्स कितना है, वो सारी चीज़ें हमें जाननी जरूरी है। तो इसके लिए मैंने इसको फिर दोबारा से देखते हैं कि आज हम सिर्फ एक स्क्वायर पे ही रखा है मैंने सारी चीज़ें, कि एरिया कैसे निकालेंगे स्क्वायर का, स्क्वायर की पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर दिया है तो साइड कैसे निकालेंगे, और स्क्वायर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, और स्क्वायर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो हमने जो सीखा है उसको मैं एक बार रिव्यू कर रहा हूं आप लोगों के लिए कि पहली चीज फर्स्ट स्टेप ये क्या है, 2D शेप। 2D कहें हम इसको, या एक हमारा कैसा फिगर है ये, प्लेन फिगर, प्लेन फिगर। ओके, दूसरी चीज 4 साइडेड है, 4 साइड्स है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ऑल 4 साइड्स आर कैसी हैं, इक्वल। स्क्वायर में ऑल 4 साइड्स क्या है, इक्वल है। तीसरी चीज कि उसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, पी कैसे निकाला हमने, पी को निकाला हमने साइड इंटू 4 से, साइड इंटू 4 से पेरीमीटर। और इसमें हमने एक चीज ये भी जानी कि चाहे पी हो, चाहे वो हमें कहे कि पेरीमीटर कहे, बाउंड्री कहे, या हमें उसकी फेंसिंग निकालनी है, या हमें उसकी फेंसिंग हो, तो कैसे निकलेगी स्क्वायर के केस में, साइड इंटू 4 से निकलेगी। चौथी चीज हमने उसकी देखा कि जब P दिया है तो साइड कैसे निकलती है, व्हेन P इज गिवन, P दिया है तो साइड निकालने के लिए P को साइड कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। इसको हम समझे कि P डिवाइडेड बाय 4, ये याद रखना है हमें ये वाला। और पांचवी चीज हमने इसमें सीखी कि उसका जो एरिया है वो कैसे निकलता है, साइड इंटू साइड से निकलता है, और एरिया हमेशा स्क्वायर में होगा, स्क्वायर में होगा, ये याद रखना है। जैसे हम अपने गार्डन को मापें या किसी चीज को मापें, वो हमेशा किस में होगा, एक स्क्वायर में होगा। एक चीज फिर हमने एक चीज और जो जानी वो थे उसके एंगल्स, यहां लिख देता हूं, एंगल्स के बारे में भी जाना। पांचवी चीज थी हमारी एंगल्स। एंगल्स में हमने क्या जाना, ईच एंगल कितना है, ईच एंगल था हमारा 90 डिग्री, और सम ऑफ ऑल द एंगल्स कितना था, सम ऑफ ऑल द एंगल्स कितना है, 360 डिग्री। तो इतनी भी चीजें अगर आप लोग स्क्वायर में कर लेते हैं तो वो क्लास 5 तक, तो जो हमारी प्राइमरी क्लासेज हैं उनके लिए मोर देन सफिशिएंट। इतना अगर हम कर लेते हैं तो क्लास 6, 7, 8 में जो दूसरी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि स्क्वायर का जब एरिया दिया है तो उसका साइड कैसे निकलेगा, वो सारी चीज़ें हम आसानी से कर पाएंगे। और मेरा इसके पीछे यही मोटो है कि हम अपने बेसिक को मजबूत करें। जब हमारी प्राइमरी सशक्त हो जाएगी तो ऊपर की क्लासेज हमारी वैसे ही सशक्त हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। और इसमें और भी कोई अगर आप लोगों को लगता है कि कहीं कोई कमी है तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट में लिख के भेजेंगे, मेरे फ़ोन नंबर पर मुझे भेजेंगे कि सर ये वाली चीज़ हमें समझ नहीं आई, तो फिर से हम इसको फिर देखेंगे। थैंक यू आप सभी का इतना सहयोग करने के लिए मेरे साथ। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।